हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज दिवाली है तो हमारी ओर से आप सबको हैप्पी दिवाली। अब हमने शनिवार के दिन एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने 3 कंपनियों का एनालिसिस किया था और उस वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि आज के दिन हम इन तीनों कंपनियों में एंट्री लेने वाले हैं। तो आप उन तीनों के स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। हमने आज सुबह ही मार्केट ओपन होते ही इन तीनों कंपनियों में एंट्री ले ली है और आज हम आपके सामने 4 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। ये चारों कंपनियां एक से बढ़कर एक है। इन चारों कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूशन सस्ते हैं और इन चारों के चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो आइए एक एक करके हम इन चारों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है इंडियन सुक्रोज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 35% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 1% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। डीआईएस के इसमें 0.03% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 212 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 240 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 166 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 88 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 50 रुपये के पास रहेगा। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहाँ से भी और बड़ी ज़्यादा गिरावट होती है तो 30 रुपये के पास हमारा इसमें तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 160 रुपये का रहने वाला है। 160 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2005 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है फाइबर वेब इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 53% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 4% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 49% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के इसमें 0.80% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.23% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 8 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 148 करोड़ का रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज, बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2014 में एक साल इस कंपनी ने छोटा सा लॉस किया है तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब इस कंपनी का बिजनेस भारत के साथ साथ विदेशों में भी चल रहा है। कुछ बड़े देशों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं जिसमें पहला नाम है यूएसए, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ऐसे बड़े बड़े देशों में भी इनका बिजनेस चल रहा है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट भी आप देख लीजिए। एक्जॉन मोबाइल, जॉनसन एंड जॉनसन, यूनिचार्म इंडिया लिमिटेड, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 66 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 40 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 32 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहाँ से भी और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 25 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहाँ पे हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। इसमें हमारा टारगेट 70 रुपये का रहने वाला है। 70 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है श्री केपीआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 39% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 14% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 25% जितनी होल्डिंग है। गवर्नमेंट की इसमें आधे परसेंट की होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.04% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। उसके सामने 101 करोड़ का रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने कर्ज बिल्कुल जीरो है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। तो इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 48 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 23 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 16 रुपये के पास रहने वाला है। 16 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 10 रुपये के पास इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 50 रुपये के पास रहने वाला है। 50 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2012 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन नई तेजी में नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है क्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 50% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। डीआईएस के पास 0.38% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 0.01 लाख यानी कि 1 लाख का ही कर्ज है। उसके सामने 22 करोड़ का तो रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने कर्ज बड़ा मामूली सा है। और 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 40 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 17 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 8 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 4 रुपये के पास हमारा इसमें तीसरा सपोर्ट रहने वाला है। और 4 रुपये के भाव में तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 40 रुपये का रहने वाला है। 40 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो आज दिवाली के शुभ दिन के अवसर पर हमने टोटल 7 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप सबकी दिवाली हैप्पी और मंगलमय हो, ऐसी हम आशा करते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।